हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आईसीलेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप आपके लिए जो पाइथन की सीरीज चला रखे उसमें हम कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग जो है पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट होती है, इसकी लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था हाउ टू क्रिएट ए फाइल एंड हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम ए फाइल। फाइल क्रिएट करने के बाद उस फाइल में से डाटा रीड कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया था। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट डाटा इन ए फाइल। जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करें पाइथन में और एक अलग से फाइल बन जाए और उसमें डाटा लिखना है ताकि फ्यूचर में वो फाइल जो है शेयरेबल है, अनदर प्रोग्राम द्वारा भी उसको रीयूज किया जा सके, मीन उससे डाटा रिट्राइव किया जा सके। ओके, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इससे पहले आप रीड वाली जो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए कि कैसे फाइल क्रिएट होती है, कैसे उसमें से डाटा रीड किया जाता है। अब हम सीख रहे हैं हाउ टू राइट इन ए फाइल। फाइल में किस प्रकार से आप डाटा राइट कर सकते हैं पाइथन में। देखिए, फाइल इनपुट आउटपुट मेथड और टू राइट इन ए फाइल। फाइल में राइट कैसे करें, तो राइट के लिए जैसे देखिए वहां हमारे पास कुछ मेथड थे, रीड लाइन और रीड लाइंस। हमने उसको पाइथन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया और थ्योरी भी हमने सीखी। इसी प्रकार हम राइट मेथड सीखने वाले हैं कि फाइल क्रिएट करके उसमें हम अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग से डाटा उसमें लिखना चाहते हैं तो हम फंक्शन यूज करेंगे राइट और राइट लाइंस। इससे हम डाटा एक साथ काफी सारा डाटा भी लिख सकेंगे, एक एक लाइन करके भी लिख सकेंगे। कैसे, हाउ टू इंप्लीमेंट देख लेते हैं। हम बढ़ते हैं आगे पीपीटी में। मेथड टू राइट डाटा इन ए फाइल। फाइल में डाटा राइट कैसे करें। नंबर 1, राइट। राइट फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन होगा। राइट ए सिंगल स्ट्रिंग टू द फाइल। फाइल में एक सिंगल स्ट्रिंग लिखनी है तो हम राइट का यूज करेंगे। बट राइट लाइंस, राइट ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू द फाइल, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर हमें लिखना है तो हम राइट लाइंस का यूज करेंगे। कैसे, देखिए राइट मेथड टू राइट मेथड the write method in a Python is used to write a single string to the file. It writes the string exactly as you pass it. मान लीजिए आपने कोई एक स्ट्रिंग, एक लाइन पास की, एज इट इज उसमें स्टोर हो जाएगी। And does not add a new line slash n automatically, और उसमें ऑटोमेटिकली नई लाइन ऐड नहीं होगी। So you must include new line explicitly if you want to content to appear in separate line. आपको बाद में नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा अगर आप नेक्स्ट लाइन दिखाना चाहते हैं तो। कैसे, सिंटैक्स, फाइल होगी हमारी जिसमें हम फाइल ओपन करेंगे, डॉट राइट फंक्शन का यूज करेंगे और वो स्ट्रिंग दिखा देंगे जो हमें लिखनी होगी। कैसे, ये एग्जांपल रहेगा राइट मेथड का। इसको हम पाइथन में भी रन करके दिखाएंगे आपको। जैसे सबसे पहले ओपन ए फाइल इन राइट मोड। सबसे पहले तो हमें जो फाइल बनानी होती है उसका मोड बताना होता है, किस मोड में फाइल खोलनी है, रीड या राइट हमें लिखना है तो हम राइट मोड में फाइल को ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक फाइल वेरिएबल लिया, इसमें हमने ओपन फंक्शन को लगाया, उस फाइल का नाम लिखा जिस फाइल में लिखना है। तो example.txt नाम की एक फाइल होगी टेक्स्ट, और उसमें हम क्या करना चाहते हैं, राइट। तो W मोड में उस फाइल को हमने ओपन कर लिया है। अब यूज द राइट मेथड टू राइट ए कंटेंट टू द फाइल। हम राइट मेथड का यूज करने वाले हैं। इस वेरिएबल में वो फाइल ओपन हुई है तो वो वेरिएबल का नाम डॉट राइट और हेलो वर्ल्ड ये हमने लिख दिया। इसका मतलब उस डाटा उस फाइल में ये डाटा लिखा जा चुका है। एक और लाइन लिखनी है, फाइल डॉट राइट पाइथन इज ग्रेट। पाइथन ग्रेट, ये वर्ड भी, ये लाइन, ये स्ट्रिंग हमने उसमें लिख दी। एक और लिखा फाइल डॉट राइट फाइल हैंडलिंग इज इजी। फाइल हैंडलिंग इजी है। ये 3 लाइनें हमने उस फाइल में लिख दी हैं यूजिंग प्रोग्राम, और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज। जब हम उस फाइल को खोल के देखेंगे तो ये डाटा उसमें मिलेगा, या फिर उस फाइल से रीड करेंगे तो वहां से डाटा उठेगा, वो रीड फंक्शन से कर सकेंगे। बट हम डायरेक्ट फाइल को देख लेंगे कि उसमें इस फंक्शन के थ्रू क्या डाटा लिखा गया है कि नहीं। अब इस चीज को हम रन करके देखते हैं पाइथन में। अब हम आपको पाइथन में ये कोडिंग इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। मूव टू पाइथन। यहां पर हम सबसे पहले देखिए 2 चीजें बनाने वाले हैं। एक तो वो कोडिंग होगी, प्रोग्राम होगा पाइथन का, एक फाइल होगी टेक्स्ट फाइल जिसमें हम डाटा लिखने वाले हैं। तो 2 हम यहाँ पर टैब बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और यहाँ प्रोजेक्ट पे पाइथन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ न्यू, और यहाँ पर हम पाइथन, यस पाइथन, और यहाँ डाल देंगे हमारा पाइथन का जो प्रोग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए हम बना रहे हैं islebi2.py। तो ये पाइथन का प्रोग्राम होगा। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए, इसको मैं एक बार यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा जो है islebi2 पाइथन का कोड होगा। इस कोड के थ्रू हम टेक्स्ट फाइल में डाटा भेजेंगे। तो टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, तो हम एक टेक्स्ट फाइल भी बना लेते हैं। दोबारा यहाँ जाएंगे
और यहाँ क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ न्यू, और यहाँ क्लिक करेंगे फाइल पे, और यहाँ पर हमारे पास नाम देना है वेल, कोई भी नाम दे सकते हो फाइल का, ठीक है। .txt देना है, .txt एक्सटेंशन की फाइल आपको बनानी होगी जिसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें डाटा हमें राइट करना होगा। ओके, एंटर प्रेस करेंगे और अब देख लीजिए हमारे पास क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास ये पाइथन की कोडिंग है और दूसरा ये वेल की कोडिंग है। वेल तो टेक्स्ट फाइल है, ओके, ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम रहेगा, यहाँ हम कोड करके इसमें डाटा लिखना चाहते हैं, ये आज हमारा काम रहेगा। तो कैसे हम फाइल ओपन करेंगे इसको, इस कोडिंग से कैसे उसमें लिखेंगे, स्टार्ट। हम एक वेरिएबल लेंगे x यस इक्वल, हम करेंगे ओपन, हम की कौन सी फाइल को यहाँ ओपन करना चाहते हैं पाइथन के प्रोग्राम में, वेल .txt यस, किस मोड में भी हमें क्या करना है इस फाइल के साथ, इसमें लिखना है, तो राइट मोड। ओके, तो हमारे पास राइट मोड से फाइल ओपन हो चुकी है x में। ओके, अब x में हमारी वह फाइल ओपन हो चुकी है और x में हम वो डाटा राइट करने वाले हैं, तो x डॉट राइट यस, और यहाँ कुछ भी लिख देंगे, वेलकम टू आई स्लेबी, वेलकम टू आई स्लेबी, ये लाइन हम हमारे प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं। तो हमने लिखा x डॉट राइट वेलकम टू आई स्लेबी, और अब इस फाइल को कर देते हैं क्लोज, यस x डॉट, क्योंकि x में वो फाइल खुली है तो x डॉट क्लोज, और एंटर प्रेस करेंगे, यस। अब इससे क्या हुआ, हमने एक फाइल को, उस फाइल को ओपन कर लिया, इस फाइल को इस प्रोग्राम के थ्रू ओपन किया राइट मोड में, और उसमें कुछ लिख दिया और फाइल को कर दिया क्लोज। अब इसको हम रन कर लेते हैं, यहाँ एक मैसेज डाल देते हैं सक्सेसफुल का। ओके, कोई भी मैसेज, ताकि यहाँ कुछ आंसर तो दिखे, क्योंकि ये तो देखो ये लिखा है तो वो तो फाइल में लिखा जाएगा, फाइल में देखेंगे वहां लिखा गया है कि नहीं, आउटपुट तो कुछ आनी नहीं। आउटपुट के लिए सिंपल एक मैसेज लिख देते हैं यहाँ, प्रिंट ऑल इज वेल, ये लिख देते हैं। ओके, अब इसको कर लेते हैं रन, तो रन करेंगे तो देखिए ऑल इज वेल तक पहुंचा है, इसका मतलब ये कोड भी रन हो गया, ये भी लास्ट में हमारा जो थी ये लाइन, तो ये और ये ऑल इज वेल आंसर आ गया, मतलब ये भी काम हो चुका है। बट ये पता कैसे चलेगा, हम वेल फाइल में जाएंगे और यहाँ देखेंगे वेलकम टू आई स्लेबी हमें मिला, क्योंकि हमने खाली फाइल बनाई थी। इसका मतलब हमने एक फाइल को ओपन किया और उसमें राइट फंक्शन का यूज करके उसमें हमने डाटा राइट कर दिया है, जो कि लिखा आ गया। इस प्रकार से हम फाइल को राइट मोड में ओपन करके उसमें डाटा जो है राइट कर सकते हैं। मूव टू पीपीटी, यस। तो यहाँ हमने सीखा राइट फंक्शन को कि कैसे एक फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में, उसमें विभिन्न प्रकार की लाइनें इसमें लिख के दिखाई गई, ये आप रन करके जरूर देखना। हमने एक लाइन लिख के दिखा दी, आपको लिख लेना और क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यस राइट लाइंस। अब राइट लाइंस मेथड क्या रहेगा, दिस सॉरी द राइट लाइंस मेथड इन पाइथन इज यूज्ड टू राइट ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, बहुत सारी स्ट्रिंग, मान लो उसमें तो हम एक लाइन लिख रहे थे, ठीक है, टू ए फाइल, अनलाइक राइट, राइट की तरह नहीं है ये, अनलाइक, ठीक है, और राइट लाइंस अलग है। इट कैन राइट मल्टीपल लाइंस एट वंस, एक साथ बहुत सारी लाइनें आप लिख सकते हो। हाउएवर इट डज नॉट ऐड न्यू लाइंस, हम उसमें क्या कर रहे थे, जैसे इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, हर लाइन के लिए अलग अलग राइट लिख के हम फाइल में डाटा लिख पा रहे हैं, ठीक है। बट अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल लाइन के लिए आपको राइट लाइंस का यूज करना होगा और मल्टीपल लाइन लिखी जाएंगी। ओके, सो ईच स्ट्रिंग इन लिस्ट इंक्लूड इट्स ओन न्यू लाइन स्लैश एन इफ यू वांट टू कंटेंट टू बी राइट ऑन ए सेपरेट लाइन, स्लैश एन का यूज करके उसमें सेपरेट लाइन का अपना आप हो जाएगा। कैसे, देखिए फाइल डॉट राइट लाइन्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कैसे रहेगा, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। राइट लाइन का मेथड का एग्जांपल, पहले तो हमने वही फाइल को ओपन किया, किस मोड में, राइट मोड में भी लिखना चाहते हैं हम। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू बी रिटर्न टू द फाइल कैसे लिखेंगे, ये एक कमेंट डाला है हमने बीच में, ये आपको कोडिंग में करने की जरूरत नहीं है। ओके, लाइंस, हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम काफी सारे लाइन स्टोर कर रहे हैं, एक लिस्ट के तौर पे एक लिस्ट है हमारे पास। देखिए हेलो वर्ल्ड स्लैश एन, पाइथन इज ग्रेट स्लैश एन, फाइल एंडिंग इज इजी, ये तीन लाइनें हमें उसमें लिखनी है। तो कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। तो एक लिस्ट लेंगे, ये एक लिस्ट है, ओके, और हम इन्वर्टेड कॉमा में ये डाटा डाल रहे हैं, प्लस स्लैश एन के लिए हम हर लाइन के पीछे स्लैश एन और फिर स्लैश एन यूज कर रहे हैं, जिससे कि हर टाइम वहां नेक्स्ट लाइन भी बन जाएगी, ताकि अलग अलग लाइनें बने।
फिर हम क्या करने वाले हैं, हमने हमारी लाइन नाम की एक लिस्ट तैयार कर ली है, डाटा हो गया है, और अब उस लाइन को हम फाइल में भेजना चाहते हैं, तो फाइल डॉट राइट लाइन्स, किस फंक्शन का यूज करें, फाइल जो वेरिएबल का नाम है डॉट राइट लाइन्स, कौन सी लाइन, जो लाइन ये स्टोर की हमने एक लिस्ट के अंदर, वो सारी इसमें लिख दी और फाइल को कर दिया क्लोज। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से एक लिस्ट बनाकर फाइल में हम लिख सकते हैं। तो मूव टू पाइचाम, इसको पूरा हम क्लोज कर देते हैं। ओके, वही बात हमने एक वेल नाम की फाइल को, वही कोड है हमारा पाइथन वाला कोड कर रहे हैं, ये वेल वाली फाइल है, इसमें हमें डाटा मल्टीपल लाइन अब भेजना है। तो क्या करें, हमने उस फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया है। करने के बाद हम एक बहुत लाइट लाइन का सॉरी मल्टीपल लाइंस का एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ हम तैयार कर लेते हैं, हम कोई भी वेरिएबल ले लें, वाई में हम डाटा लिख लेते हैं, एक लिस्ट है हमारी वाई इक्वल यस, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे वेलकम टू आइसलेबी, हम हमारी मर्जी से डाटा लिखेंगे आइसलेबी स्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन आए वहां पर, कोमा, ये एक डाटा हो गया, एक लाइन। फिर हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, अब ये दो लाइन हम लिख लेते हैं ताकि हमें यहाँ तक दिखता रहे। इसमें कितनी लाइन लिख सकते हो आपकी मर्जी है, हमने दो लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया है। अब ये लिस्ट हमारे पास वाई में स्टोर होगी, जिसमें दो कंटेंट है, वेलकम टू आइसलेबी और ये कंप्लीट स्लैश एन के साथ, ताकि नेक्स्ट लाइन दिखे, और हमारे पास दूसरा भी है नेक्स्ट लाइन के साथ। ठीक है, अब ये वाई में जो डाटा हमने दो स्ट्रिंग दो लाइनें डाल दी, इसको फाइल में लिखना है। तो यस, हम करेंगे एक्स डॉट राइट लाइन्स, और किसको, वाई में जो भी लाइन्स है वो सारी एक्स में जो है, एक्स में जो फाइल है कौन सी है, वेल डॉट टीएक्सटी, उसमें लिखा जाए। अब फाइल को कर देते हैं क्लोज, यस। और यहां भी हम क्या करने वाले हैं, हम ऑल इज वेल नाम से एक डाल देंगे कि रन होने के बाद ये मैसेज आ गया, इसका मतलब ये सब रन हुआ है। तो क्योंकि राइट लाइंस वगैरह तो ये तो फाइल में भेज रहा है ना, तो फाइल में मिलेगा डाटा, आउटपुट पे तो कुछ नहीं आना। हम आउटपुट पे एक मैसेज देख लेते हैं, ऑल इज वेल, रन कर लेते हैं, ऑल इज वेल मीन ये सारा कोड रन हो चुका है। अब हम फाइल को खोल के देखते हैं कि इसमें ये लाइनें लिखी गई कि नहीं। यस, तो देखिए वेलकम टू आइसलेबी, हेलो हाउ आर यू, ये दोनों लाइनें लिखी जा चुकी हैं हमारी फाइल्स में। इस प्रकार से हम मल्टीपल लाइंस को भी फाइल में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहां हमने सीखा मल्टीपल लाइंस को। उसके बाद अब बात आती है राइट करने के बाद में फाइल इनपुट आउटपुट अपेंड फाइल्स, ए मोड का यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव फाइल क्रिएशन। ए मोड क्या होता है, अभी देखो मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया कि पहले एक लाइन लिखी, फिर उसी में हम देखो दो लाइनें लिख रहे थे, तो पिछली वाली लाइन जो लिखी थी वो डिलीट हो गई, दो नई लाइनें आ गई थी। अब हम अपेंड का यूज करके हम क्या करेंगे, पिछला भी डाटा रहे और नया भी लिखा जाए। तो अपेंड मोड से ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। कैसे, देखिए अपेंडिंग, व्हेन यू वांट टू ऐड डाटा टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल जिसमें डाटा पहले लिखा पड़ा है उससे आगे लिखा जाए, पिछला साफ ना हो, तो हम ए मोड का अपेंड मोड का यूज करेंगे। अदरवाइज क्या करोगे, राइट करते समय पिछले पे साफ हो गया और राइट हो जाता है पिछला साफ, तो ऐसा नहीं करना, तो आप ए मोड का यूज कर सकते हैं। कैसे, when you want to add the data end of the existing file without overwriting its current content पे overwrite नहीं होना चाहिए, you can use append mode, a mode, this mode allow you to add new content to the end of the file, फाइल के एंड में नया डाटा ऐड हो जाएगा। कैसे, फाइल ओपन करेंगे बट मोड यहाँ रहेगा इस बार ए, ओके, फाइल डॉट राइट न्यू डाटा टू बी एडिट, ये एक लाइन लिखनी है जो मर्जी, और फाइल को कर देंगे क्लोज। अब इसको हम करके देखते हैं पाइचाम। अब यहाँ देखिए हमारे, ये देखो ये हमारा कोड है पाइथन का, बट ये हमारा कोड क्या है जो उससे लिखा गया। अब इसमें आगे एक लाइन और ऐड करनी है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ हम ये सारा कोड पहले इसमें तो लिखा ही पड़ा है, ठीक है, इसमें हम इसको पूरा साफ करके यहाँ पर इसको पूरा साफ कर देते हैं, आगे आपको ऐसा ना लगे नया प्रोग्राम लिखा जा रहा है। फाइल ओपन हुई है पर यहाँ ए मोड, ओके, अब फाइल हमारी ए मोड में ओपन हो चुकी है। अब डाटा लिखेंगे, लिखा तो इसमें जाएगा पर पहले जो डाटा पड़ा उस पर असर नहीं पड़ेगा, वो पड़ा रहेगा और उससे आगे लिखा जाएगा। लिखते हैं एक्स डॉट राइट और कोई मैसेज लिख देते हैं, यस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर,
ये लिख देते हैं और ये लाइन के साथ आप इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी करना मत भूलिए, ठीक है। कोई भी कमेंट आप करते हो तो हम उसका रिप्लाई भी देंगे, कोई इशू रहता है तो भी आप पूछ सकते हो। बाकी मोटिवेशन के लिए भी कमेंट कर दिया करो कभी तो, ओके। अब फाइल को हमने ओपन किया अपेंड मोड में, उसमें हमने ये लिख दिया है। अब इसको हम रन करते हैं, पहले रन करना जरूरी है क्योंकि ये कंपाइल वगैरह सब हो जाए। रन करते हैं, रन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक मैसेज नहीं डाला जैसे कि अक्सर डालते हैं, ऑल इज डन डाल देते हैं। पहले फाइल को क्लोज कर लेते हैं, ऑल इज फेल ये हमने लिख लिया है। इससे पहले फाइल को क्लोज कर लेते हैं, एक्स डॉट क्लोज, यस। अब इसको रन करते हैं दोबारा, कोई कोडिंग करते हो ऑल इज वेल आ गया, मतलब सारा कोड रन हो गया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें लिखा गया कि नहीं। ये देखो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ये देखिए लाइक एंड शेयर आ गया, फिर दोबारा भी आ गया क्योंकि हमने एक बार 2 बार प्रोग्राम रन किया ना। पहले वाला डाटा स्टे रहेगा, आगे भी ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा रन करेंगे तो पिछला तो रहेगा। अपेंड का मतलब यही है कि जितनी बार भी आप करो पिछले डाटा सेफ हो रहेगा आपका। दिस इज अपेंड मोड। नेक्स्ट, तो यहाँ हमने डियर्स सीखा अपेंडिंग कैसे करते हैं, एक फाइल में डाटा एड ऑन कैसे करते हैं। अब बात आती है एक्सक्लूसिव क्रिएशन। एक्सक्लूसिव क्या होता है? जब हम फाइल क्रिएट करते हैं एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या है? देखिए, इट मीन्स दैट ए फाइल विल बी क्रिएटेड ओनली इफ डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मान लीजिए हम कई बार क्या करते हैं कि कोई फाइल नहीं बनाने की कोशिश करते हैं और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो बन जाए, अगर ऑलरेडी एग्जिट है तो नहीं बने, ठीक है ना, एरर ना आए। तो इसलिए हम एक्सक्लूसिव वर्ड का यूज करते हैं कि सेम फाइल दोबारा तैयार ना हो, एक्सक्लूसिव रहे, इकलौती रहे, ठीक है। तो इफ द फाइल एग्जिट, अगर फाइल ऑलरेडी है और आप वहां कोई फाइल नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कहेगा? पाइथन रेज ए फाइल एग्जिस्ट एरर। तो जैसे एक्सेप्शन होते हैं ना, एक्सेप्शन रन टाइम एरर, तो ये एक एरर जनरेट हो जाएगा, फाइल एग्जिस्ट एरर। भी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इंश्योर दैट यू आर नॉट ओवरराइटिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग फाइल। ये आपको इंश्योर कर देता है कि आप ओवरराइड ना करें, भी डाटा जो लिखा पड़ा है उसके ऊपर दोबारा या वो फाइल बनी पड़ी एक और ना बन जाए, तो एरर जनरेट कर सकती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट ए एक्सक्लूसिव क्रिएशन। नाउ the time for how to code that particular, open the file in X mode, exclusive creation. How to create a file? Then we declare here a file variable. Now open function and this is the file name and this is the mode for the creation of file, okay. How to write content to the file dot write function is used to for the write the data in the file. This फाइल वाज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली। अब ये डाटा उसमें लिखा जाएगा, वो मर्जी है, अगर बनी होगी फाइल तो हमें एरर दिखाएगा, नहीं बनी हो तो नया लिखा जाएगा और उसमें भी डाटा होगा और वो क्लोज हो जाएगी। ये प्रोग्राम आपके लिए एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, आप इसको जरूर रन करके खुद देखना, कोई इशू आए तो कमेंट कर देना। मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आना है, मुझे थोड़ा बीच में रेस्ट करना होता है। यस, उसके बाद हम बात करें तो पॉइंटर की बात भी आएगी फाइल लाइनिंग में। एक बार आप इतनी चीजें फाइल लाइनिंग की करके देख लें। पिछले प्रोग्राम, इससे लास्ट वीडियो जो हमने डी सीखी है उसमें हाउ टू क्रिएट ए फाइल, हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम द फाइल्स। अभी आज हमने सीखा हाउ टू राइट इन ए फाइल, हाउ टू अपेंड ए फाइल्स। तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए बढ़िया बढ़िया डाटा हम बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।